हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा से 30 किलोमीटर दूर ज्वाला देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। ज्वाला मंदिर को जोता वाली मां का मंदिर और नगरकोट भी कहा जाता है। यह मंदिर माता के अन्य मंदिरों की तुलना में काफी अनोखा है, क्योंकि यहां पर किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती है, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा होती है। यह वीडियो आपको सावधान करने के लिए बनाया जा रहा है और इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे कि कैसे ज्वाला देवी मंदिर के आसपास और मंदिर में जानबूझकर मुसलमानों की घुसपैठ की कोशिशें हुई हैं। कांगड़ा में मंदिर के नजदीक ही ये मस्जिद स्थित है। इसी तरह दूसरी मस्जिद, आपको लगेगा कि क्या फर्क पड़ता है, यहाँ मस्जिद या किसी मजार के होने की बात नहीं है, लेकिन आंतरिक सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक ये पैटर्न सामने आया है कि हिंदू धर्म स्थलों के आसपास मुस्लिम ढांचे बनाए जाएं और उन धर्म स्थलों के आसपास अवैध कब्जे किए जाएं और एंक्रोचमेंट किए जाएं। सबसे बड़ा शक रोहिंग्या मुसलमानों के बसने का है। ये रोहिंग्या मुसलमान अवैध तरीके से भारत में घुसे हैं और अपने जीवन यापन के लिए किसी भी स्तर तक जाकर अवैध गतिविधि और वारदात में भी शामिल होते पाए गए हैं। यानी सीधे तौर पर मंदिर के आसपास सुरक्षा खतरे में है, तो वहीं मंदिर के अंदर मौजूद ट्रस्ट के प्रशासन में भी घुसपैठ की कोशिश की गई है। वहीं दूसरा मुद्दा ये है कि हिंदू धर्म स्थलों को दूषित किए जाने की सुनियोजित साजिश भी चल रही है। ये धर्मस्थल हिंदुओं की श्रद्धा का केंद्र रहे हैं, वहां से अपनी आस्था के लिए ऊर्जा पाते हैं। ऐसे में अगर इन धर्म स्थानों को दूषित किया जाए तो हिंदू आस्था भी डगमगाएगी और उन्हें ऊर्जा भी नहीं मिलेगी। इसी सोच के साथ काम चल रहा है। ऐसे में ज्वालामुखी मंदिर की सुरक्षा बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से ये करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया इस विषय को गंभीरता से लें और मंदिरों में ये जो नया विषय उत्पन्न हुआ कि मुस्लिम समुदाय की नियुक्ति, ये केवल एक समाज को दिशा विहीन करने का और समाज में एक जहर का बीज बोने का कार्य किया गया है। ज्वाला मंदिर 51 शक्तिपीठ में से एक है और इस मंदिर में हर नवरात्र पर भक्तों का तांता लगता है। अकबर ने इस ज्वाला को बुझाने की कई कोशिशें की थी, लेकिन वो इसमें नाकाम रहा था। वैज्ञानिक भी इस ज्वाला के लगातार जलने का कारण नहीं जान पाए हैं। इस मंदिर का प्राथमिक निर्माण राजा भूमिचंद ने करवाया था। बाद में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह और हिमाचल के राजा संसार चंद ने 1835 में इस मंदिर का पूर्ण निर्माण कराया। यही वजह है कि इस मंदिर में हिंदुओं और सिखों की साझी आस्था है। सिर्फ मंदिर के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि मंदिर के प्रशासन के अंदर भी विधर्मी, खास तौर पर मुसलमानों की घुसपैठ की जा रही है। बीते कुछ सालों में मंदिर के परिसर और आसपास के क्षेत्र में कुछ ऐसा ही हो रहा है, जिसने हिंदुओं की आस्था और श्रद्धा का मजाक बनाकर रखा है। मंदिर के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कभी किसी गैर हिंदू को जो है मंदिर में स्थान दिए गए हो। किसी भी रूप में, किसी भी कर्मचारी के रूप में आज तक ऐसा कभी भी किसी को नियुक्त नहीं किया गया है और इसलिए हम पहले दिन से ही गैर हिंदुओं का जो है विरोध करते आ रहे थे, करते हैं और करते रहेंगे। मंदिर की देखरेख और प्रबंधन का जिम्मा ट्रस्ट के हाथ जरूर है, लेकिन ट्रस्ट सरकार के अधीन है, यानी सरकार के पास इस मंदिर का पैसा जाता है। पिछले कुछ सालों में मंदिर की प्रबंधन कमेटी में मुसलमानों को घुसाने की कोशिशें हो रही हैं। जब मुसलमानों को हिंदुओं के धर्म स्थलों में आस्था नहीं है, तो ऐसे में उन्हें मूर्ति पूजा से भी कोई मतलब नहीं, तो फिर उन्हें कमेटी या ट्रस्ट से क्यों मतलब होना चाहिए? आखिर क्यों उन्हें मंदिर से संबंधित समितियों में घुसाया जा रहा है? ये बड़ा सवाल है। कि जब हम किसी दूसरे धर्म में जाकर के उनके यहाँ जाकर के हस्तक्षेप नहीं कर रहे, उनके यहाँ हमारी नियुक्तियां नहीं हो रही, फिर हमारे ही मंदिर में ये कौन सी जगह रह गई? इस चीज के पीछे कौन सी ऐसी चाल थी जो 13 लोग 6 महीने तक मंदिर में बिना पैसे के सर्विस देते रहे? 6000 आपके पास नियुक्तियों के लिए पत्र आए, आपने उनको डिनाई कर दिया और केवल उसके बावजूद भी आपने उन 13 लोगों को ही अपॉइंट किया। सीधे सीधे ये एक राजनीतिक साजिश है। 2017 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने मंदिर की प्रबंधन कमेटी में ज्वालामुखी प्रशासन में मुसलमानों को जगह देने का काम किया, जिसे लेकर मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों ने अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी है।
हिंदू मंदिर जो है वो हिंदुओं का आस्था का प्रतीक है। जब ये बात सुनने में आती है कि गैर हिंदू मंदिरों में कार्यरत हैं, वो अपनी सेवा दे रहे हैं, तो इससे तो हमारे धर्म को बहुत आहत हुई है। ट्रस्ट के लोगों का कहना है कि आज तक किसी भी मुस्लिम संस्थान संगठन मुसलमानों के धार्मिक प्रबंधों में अगर किसी हिंदू को जगह नहीं दी गई, तो फिर हिमाचल सरकार ने कैसे ये फैसला लेकर हिंदू विरोधी कदम उठा दिया है। पिछली सरकार ने अक्टूबर 2016 को एक 13 बंदों की नियुक्ति की, उसमें से 2 मुस्लिम थे, तो उनको लंगर सेवादार लगाया गया। लेकिन आप समाचार पत्रों और मीडिया के माध्यम से ये भी आपको सुनने में आता होगा कि आए दिन जो गैर हिंदू हैं वो हिंदुओं के मंदिरों को क्षति पहुंचा रहे हैं, उनकी मूर्तियों को तोड़ रहे हैं और हिंदुओं की आस्था को इससे बहुत ही धक्का लग रहा है। तो भविष्य में ऐसा ना हो तो हम तो चाहेंगे कि सरकारें इस पे संज्ञान लें और जो हिंदू एंडोमेंट एक्ट 1984 है उसमें ये साफ साफ मेंशन किया गया है कि मंदिर के अंदर जो डीएम है, जो असिस्टेंट कमिश्नर है, किसी भी तरह का ऑफिसर या किसी भी तरह का गैर हिंदू जो है वो सेवा नहीं दे सकता है। उसके बावजूद भी ज्वालामुखी मंदिर में ऐसा हुआ तो क्या प्रशासन सुप्त अवस्था में था? मंदिर के परिसर के आसपास अल्पसंख्यक समुदाय ने अवैध मस्जिदों का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है। बड़े बड़े लाउड स्पीकरों को तेज करके आजान होती है। हिमाचल प्रदेश एक हिंदू बहुल प्रदेश है, जहां पर बीते 3 सालों में मुस्लिमों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। वर्तमान समय में ज्वालाजी ट्रस्ट में नियुक्त दोनों मुसलमान युवकों का तबादला तो कर दिया गया है, लेकिन उनका वेतन अभी भी ट्रस्ट की तरफ से ही जा रहा है, जिस पर मंदिर के पुजारी महंत और अन्य सम्मानजनक लोगों ने आपत्ति दर्ज की है। हालांकि इस विषय को लेकर प्रशासन और वहां के लोकल निवासियों के बीच जागरूकता आई है और लोगों ने हिमाचल प्रदेश और ज्वालाजी के आसपास बसने वाले असामाजिक लोगों के प्रति विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है।